वर्तमान सरकार आखिर कर क्या रही है? वर्तमान सरकार को क्या अगले 5 साल के लिए सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है? ये सवाल पूछ रही है राजस्थान की जनता। तो राजस्थान की जितनी भी जनता है वो यही सवाल पूछ रही है, क्या अगले 5 साल आपको दोबारा सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है? अब यहाँ पे सरकार आखिर ऐसा क्या कर रही है और लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोल इसीलिए रही है कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जो भी जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 90% नाम डिलीट हो रहे हैं। फिलहाल जो क्राइटेरिया रखा हुआ है उसके आधार पर 90% नाम 90-80% नाम जो है खाद्य सुरक्षा योजना से डिलीट हो रहे हैं, क्योंकि जो इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसके अंदर बहुत सारे परिवार नहीं आते हैं और उनका नाम अब कटेगा। अब यहाँ पे खाद्य मंत्री ने यहाँ पे एक ट्वीट करके बताया है, जो भी अपात्र परिवार है वो अपनी सवेसा से नाम डिलीट नहीं करवाता है खाद्य सुरक्षा योजना से, तो उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वसूली की जाएगी। जितने भी सालों का आपने राशन प्राप्त किया है तो 30 रुपये और कुछ पैसों 30 रुपये 57 पैसों के हिसाब से जो है आपसे वसूली की जाएगी। ये कहना है खाद्य मंत्री सुमित गोदारा का। आपको जो है गेहूं वापस भरना पड़ेगा, राशन वापस भरना पड़ेगा। उसके लिए बताया है कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा पर केजी के हिसाब से, मतलब 30 रुपये 57 पैसे पर केजी के हिसाब से। जितने भी किलो आपने अभी तक, जितने सालों से लेकर अभी तक आपको जो है राशन मिला है वो आपको वापस लौटाना पड़ेगा इस तरीके से। अब वहाँ पे ये एक कंडीशन भी रखी है, यदि आप अपनी स्वेच्छा से अपना नाम गिव अप कर लेते हो तो हम आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिर है क्या, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर ज़मीन वाला भी है। ज़मीन के अंदर ये कह रखा है कि आप जो लघु कृषक के लिए ज़मीन होती है, जो लघु कृषक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो ज़मीन होती है वो होती है 8 बीघा। तो 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तो जिनकी कैटेगरी दूसरी है, जैसे मान लो मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन होगी, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन होगी, इस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया हुआ है और ज़मीन 8 बीघा से ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैटर करेगा, वहाँ पे आपका नाम कट जाएगा, ज़मीन की वजह से कट जाएगा। अब यहाँ पे एक तो मैटर करेगा ही, जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनके लिए ज़मीन 8 बीघा निर्धारित है, वो सभी के लिए होगी। जितनी भी कैटेगरीज है, 44 कैटेगरीज है ऑलमोस्ट, उनके लिए सभी के लिए मान्य होने वाली है 8 बीघा ज़मीन। तो 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए जितनी भी कैटेगरीज है। तो साफ कहा गया लघु कृषक के लिए जो ज़मीन है उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, चाहे आपकी दूसरी कैटेगरी हो। अब 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन ऑलमोस्ट 80% से भी ज़्यादा लाभार्थियों की है। 80% से भी ज़्यादा लोगों की ज़मीन है 8 बीघा से ज़्यादा, तो अब उनका नाम कटेगा। अब यहाँ पे और भी इसके अंदर कैटेगरीज है, और यहाँ पे जैसे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2000 स्क्वायर फीट का यदि आपके घर के अंदर मकान बना हुआ है, पक्का मकान बना हुआ है, तो आप इसके अंदर अनएलिजिबल नहीं है। उससे ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे यदि कम है, उसके बराबर है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका नाम नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 4 व्हीलर की बात होगी, जिसके अंदर वाइट नंबर प्लेट है, मतलब पर्सनल यूज के लिए है, तो उनका नाम कटेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है इसके अंदर कि किसका नाम कटने वाला है। तो आप अपने गाड़ी की जो है नंबर प्लेट चेक कर लीजिए, क्या वो येलो है कि नहीं है। येलो वालों को एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। येलो नंबर प्लेट यदि आपके है तो आपका नाम नहीं कटेगा। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट कौन से कलर की है, तो इसके अंदर कलर के हिसाब से कैटेगरी तय की जाती है। तो येलो हो गया, मतलब जीवन को चलाने के लिए, जीवन का यापन करने के लिए उस प्लेट का यूज किया जाता है। और ट्रैक्टर को छोड़ दीजिए, ट्रैक्टर आपके नाम है तो भी आपका नाम नहीं कटेगा। अब कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके अंदर सरकारी नौकर है तो उनका डेफिनेटली कटने वाला है, लेकिन ज़मीन वालों का नाम कटने वाला है। 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है उनका भी नाम कटने वाला है। और आप नहीं कटाते हो नाम तो फिर आपके ऊपर केस भी हो सकता है, क्योंकि आप नहीं भरोगे वो 30 रुपये के हिसाब से। बहुत सारे लोग हो जाएंगे, 25% ऑलमोस्ट 80% लोग ऐसे हो जाएंगे जो है अनएलिजिबल हो जाएंगे, और वो फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो 25% लोग उस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे जिनको वापस जो है राशन जमा करना होगा। एक अनुमान हम लगाए कि 80% लोग ही अनएलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद में सरकार जांच करती है कि 80 से 70% से 80% लोग ऐसे हैं जो अपात्र है, उनको राशन वापस भरना है। अब देखिए 80% में से 80% लोग अपना राशन वापस नहीं भरते हैं, जो रिकवरी है वो वापस नहीं भरते हैं, तो क्या उनके ऊपर कोई अलग से कार्रवाई की जाएगी, ऊपर क्या अलग से कार्रवाई की जाएगी कि नहीं की जाएगी? तो 80% बहुत ज़्यादा होती है, 80-70% आप मान सकते हो। तो इतने लोग वापस पैसे भरेंगे कि नहीं भरेंगे, और नहीं भरेंगे तो फिर जो है केस तो होने वाला है, केस होगा तो इतने सारे लोगों पे केस होने वाला है।
ये होगा। लेकिन मैं सरकार को भी ये रिकमेंड करना चाहूँगा, सजेशन देना चाहूँगा, सरकार को भी एक सुझाव देना चाहूँगा, आप थोड़े से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, जैसे ज़मीन का हो गया, तो कर्षक है, तो कर्षक के लिए जो है ज़मीन का कुछ तो करना चाहिए। जैसे आप सभी को पता है, ये पीएम किसान के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़मीन कितनी भी हो उसमें मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। लेकिन खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर भी किसान है तभी तो वो राशन ले रहा है। अब देखिए, लघु किसान बता दिया, ये कैटेगरीज बता दी। अब यहाँ पे जो किसान है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, जैसे हमारे क्षेत्र के अंदर यहाँ पे बारिश कम ही होती है, तो यहाँ पे जो है गेहूँ नहीं मिलता है। गेहूँ मतलब हम उगाते ही नहीं है, नहीं उगता है गेहूँ यहाँ पे। तो इसके लिए जो भी किसान है उनके लिए ज़मीन कितनी भी हो, उनको जो है इस कैटेगरी के अंदर रखना चाहिए, चाहे ज़मीन उनके पास कितनी भी हो, क्योंकि वो एक किसान है। तो किसान के पास और कोई, जैसे मान लो अनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पाया जाता है, उसके पास पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी है या घर के अंदर पक्का मकान है, वो आप जांच कर सकते हो। लेकिन ज़मीन आप सभी को पता है एक कैटेगरी है पेंशन के अंदर भी, उसके अंदर भी जैसे इनकम का तो कुछ है ही नहीं, उसके अंदर अनलिमिटेड इनकम हो सकती है। तो किसान के पास भी ज़मीन तो हो ही सकती है, किसान है वो, किसान के पास ज़मीन तो होगी ना। तो वो चीज़ें हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, हो सके मैं यही रिकमेंड करूँगा, सुझाव दूंगा, हो सके कि आप इसके अंदर करेक्शन करें, क्योंकि यदि आप करेक्शन नहीं करोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाएंगे, बहुत सारे लोग, मैंने 80% का, हो सकता है 60% 70% लोग ऐसे पाए जाएंगे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है। अब कुछ लोग रह जाएंगे, 10-20% रहेंगे जो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सरकार की आँख खुल सके। सरकार ने ज़्यादा ही आँख खोल ली है, अब यहाँ पे लोग ही जवाब देने वाले, जनता ही जवाब देने वाली है। बाकी मैंने सिर्फ ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि सपोर्ट करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सरकार तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।